मसीह यीशु के बाबरकत जलाली फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम। तमाम मसीही बहन भाइयों से गुजारिश मेरी यही है, जो मैं पिछली 2-3 वीडियोस में आपके साथ ऑलरेडी ये बात कर चुका हूँ कि हमें जो है अभी जो सारी सिचुएशन चल रही है, जिस तरह हुकूमत पैसे दे रही है और ये सब कर रही है, तो एक मेरी बात याद रखिएगा, ना ही तो आप लोग कोई हमारे लोगों की ये समझ लें कि खुश नसीबी है या खुदा की करम है हम लोगों पे, या ये इसको क्या कहा जाए, ये खुदा का हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि हम लोग कभी भी मेहनत करना पसंद करते हैं। हम कभी भीख नहीं मांगते, कभी कोई क्रिश्चियन किसी जगह पे भीख नहीं मांगेगा, पहली चीज़। और कभी कोई क्रिश्चियन किसी तरह की कोई दगाबाजी, 2 नंबर, फ्रॉड, ये सारे काम नहीं करता। शायद चंद लोग हों, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज़्यादातर जो है लोग नहीं करते। ठीक है जी। तो आप लोगों को ये जो गवर्नमेंट पैसे दे रही है, तो मेहरबानी कीजिएगा कि पहली बात तो ये है कि नहीं लेने चाहिए थे, और दूसरी बात ये है कि क्योंकि सब ने बहुत ज़िंदगी में मेहनत करके पैसे कमाए हैं, तो अगर आपका नुकसान हुआ है तो गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले लेना अच्छी बात है। लेकिन इस पैसे लेने का मतलब ये नहीं कि आप ये सारी चीज़ें भूल जाएं। देखें, अगर आप भूलेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। जो कौमें अपना तारीख भूल जाती हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाती। अपनी तारीख को भूलना नहीं, ठीक है, और इस वाक्य को हमेशा ज़िंदा रखना है जब तक कि यहाँ से, इस मुल्क से हम लोग निकल ना जाएं। ठीक है, खुदा करेगा, खुदा हमारे लिए भी कोई ना कोई मूसा भेजेगा। खुदा पे हमें इतना यकीन है, हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारी मदद करेगा, वो हमारी सुनता है। ठीक है जी। तो आप मेहरबानी करके बस इन चीज़ों पे रहिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी और कोशिश करें। देखें, मैंने आप लोगों से बोला था आप खुद वीडियो बना के जो है ना वो डालें और लिखें कि हम लोग सेफ़ नहीं हैं। आप लोग जब तक यूरोपियन यूनियन या किसी तरह की कोई बड़ी बड़ी ताकत आके, कोई अमेरिका या इस तरह की कोई बड़ी कंट्री, कोई बड़ा लीडर आके आप लोगों के साथ खड़ा नहीं होता, आप लोगों ने उस वक्त तक खामोश नहीं होना। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते हो तो बराए मेहरबानी मेरी इस वीडियो को प्लीज़ शेयर किया करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज हो सके। ठीक है जी। और दूसरी बात ये थी कि मेरे ख्याल से काफ़ी तमाम लोगों को पता चल चुका होगा कि ये वाक़या, के जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये वाक़या जो हैं, जो भी हमारे साथ होता है, कि वो उसका रीज़न कोई ये नहीं होता कि हम लोग किसी भी मज़हब की बेहुरमती करना या उसको वो करना। पहली बात तो ये कि हमारे लोगों में इतना है ही नहीं, इस तरह नहीं करते। उसका पीछे हर दफ़ा हमेशा की तरह इन लोगों की ही, अपने ही लोगों की गढ़ी हुई कहानियाँ या अपनी ही साजिशें होती हैं जो हम लोगों को बदनाम करने के लिए। और वो किस लिए होती है वो आपको पता है कि जैसे हमारे अभी जिस भाई के लिए सारा किया गया, जो असिस्टेंट कमिश्नर थे लियाकत मसीह संधू, उनको हटाने के लिए, क्योंकि वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे और इन लोगों में ईमानदारी तो है नहीं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये भी कोई आज से नहीं हो रहा। देखिए 97 से, एक मैं अभी अब एक पेज लगा रहा हूँ, या पेज देखें, ठीक है, इस पेज को ज़रा गौर से देखें कि 97 से आज तक जितने वाक़यात हुए हैं ये उसकी डिटेल है सारी। ठीक, और ये बहुत मेजर मेजर इंसिडेंट हैं, जो बहुत बड़े बड़े वाक़यात हैं वो है। जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जो डेली रूटीन की होती हैं, उनका तो किसी को पता भी नहीं। और पाकिस्तान में हर क्रिश्चियन के साथ रोज़, डेली, वो बेशक लड़का है या बेशक लड़की है, आदमी है या औरत है, मेरे माँ बाप है, मेरे बहन भाई हैं, सबके साथ डेली होता है। हमें अच्छी जॉब नहीं मिलती, हमें अच्छे पैसे नहीं मिलते, हमें हर तरह से गुमराह किया जाता है, हर तरह से डराया जाता है, हर तरह का थ्रेट दिया जाता है। अभी ऑलरेडी एक आदमी मुझे, मेरे माँ बाप को बल्कि थ्रेट दे रहा है। ठीक है, मैं उसके ऊपर भी जल्दी आऊँगा, क्योंकि अगर वो शायद मना ना हुआ, क्योंकि चंद हमारे अच्छे लोग हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था पाकिस्तान में सारे बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन बहुत चंद अच्छे लोग हैं। ठीक है, तो उन्होंने उनसे बात की है, शायद वो समझ जाए। अगर वो नहीं समझेगा, लेकिन मैं आपको ये हिंट दे रहा हूँ कि वो ऑलरेडी मेरी फैमिली को थ्रेट दे रहा है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इस भाई को तो छोड़ें, इससे पहले मैं आपको बहुत बड़े नाम की बात बताता हूँ, जो हमारे एक भाई थे माशाल्लाह से, बहुत खुदा उनको इज़्ज़त दे और तरक्की दे। आशर अजीम भाई हमारे,
वो कस्टम में थे, और जो वो कस्टम में थे, कस्टम में भी वो ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे, उन्हें भी जॉब से इसलिए निकाला गया। फिर उन्होंने धुआं ड्रामा बनाया, उन्हें वहाँ से हटाया गया, ठीक है। वो ड्रामा बनाने के बाद गायब हो गए, फिर उन्होंने वो कनाडा शिफ्ट हो गए, फिर वहाँ से आए। जो भी है इन लोगों ने उनके साथ किया वो सब अलग बात है, ठीक है। फिर उसके बाद वो वापस आए पाकिस्तान, उन्होंने फिल्म बनाई मालिक, फिर इन लोगों ने उस फिल्म को भी बैंड किया। तो मतलब हमारे साथ तो कोई आज से नहीं आप कर रहे, आप मतलब ये जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ना कि ये जो कहते हैं कि जी हम हमें बड़ा अफसोस है, हमने ये हम आपके साथ अफसोस है, हम आपके गम में शरीक है। भाई कोई गम के कोई किसी के गम में शरीक नहीं है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप इन सब चूरनों से हमें अब नहीं बनाएं, ठीक है, हमें ना बताएं अब, ठीक है। सब एक जैसे हैं, बहुत कम लोग हैं जो अच्छे हैं, और वो चंद लोग हैं, सारे अच्छे नहीं हैं, बहुत चंद लोग हैं, मतलब किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप लोगों के हर बच्चे के साथ होता है मेरे भाई। तो सिंपल और सीधी और साफ बात है कि हमें कुछ नहीं चाहिए इस मुल्क से। हम नहीं कहते कि अगर एसपी सिंघा साहब वोट ना देते तो पंजाब जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा ना होता। हम ये नहीं कहते हैं कि 1965 की जंग में अगर क्रिश्चियन आपके जो ऑफिसर थे जितने भी आर्मी में, वो अगर ना होते हो, वो आपके जहाज़ों को अपग्रेड ना करते, वो चीज़ें ना, वो टेक्नोलॉजी जो आज बाहर लोग आज मतलब उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन लोगों ने बहुत हेल्प की पाकिस्तान आर्मी को, अगर वो ना होते तो सन 65 की जंग पाकिस्तान ना जीतता। और उसके बाद जब उन सबको एक एक करके निकाला गया, किस तरह निकाला गया वो सारे बेचारे, हम उन सारी चीज़ों का जिक्र नहीं करते, ठीक है। हम आपसे सीधी सिंपल आप लोग एक ही डिमांड रखें कि भाई हमें इस मुल्क में नहीं रहना, हमारा ना तो कोई बच्चा सेफ है ना ही कोई बच्ची सेफ है। मैं आपके साथ इतने ज़्यादा इंसिडेंट आहिस्ता आहिस्ता करके बयान करूँगा, एक एक इंसिडेंट जो मेरे इर्द गिर्द के लोगों के साथ जो कुछ हुआ और जो मेरे साथ हुआ, मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ, खुदा ने मुझे ज़िंदगी दी तो मैं वो बयान करता रहूँगा। लेकिन अगर आप देखें, मैं तो आपसे बोलूँगा आप खुद बनाएं वीडियो, अपनी ज़िंदगी में आपके साथ जो होता है उसको डालें, ठीक है। अगर आप नहीं डाल सकते तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर आपको डर लगता है तो मुझे मरना है, मुझे मर जाने दें, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं मर जाऊँगा कोई बात नहीं है, खैर। लेकिन हो सकता है कि मेरे मरने से मेरे बाकी लोगों की ज़िंदगी अगर सब बेहतर हो सकती है तो मुझे इससे कोई मसला नहीं है। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा हाफिज़।